नमस्कार। आज मैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में जानकारी प्रस्तुत करूंगी जो कि लू लगने के बाद जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका नाम ग्लोनोइन है। तो मैं डॉक्टर पूनम वर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ग्लोनोइन के बारे में जानेंगे, किन किन कंडीशंस में इस मेडिसिन को हम ले सकते हैं। जब आपने अक्सर देखा होगा कि लू लगने के बाद सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सर में भारीपन लगता है, ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। इसके साथ ही साथ चक्कर जैसे आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि बेहोशी जैसी आ जाएगी, मिचली भी जैसी आ सकती है, उल्टी हो सकती है, डायरिया, लूज मोशंस हो सकते हैं। इन सभी कंडीशन में ग्लोनोइन को 30 पोटेंसी में हम दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर लू लगने के बाद आपको लूज मोशंस की समस्या देखने में आती है या फीवर हो जाता है, अनकॉन्शियस फील करते हैं, तो इन सभी कंडीशन में ग्लोनोइन को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। ग्लोनोइन जो है मेन इसका फंक्शन ये होता है कि जो ब्लड का बहाव है वो हार्ट और ब्रेन की तरफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो इसी कंजेशन की वजह से ब्रेन में कंजेशन की वजह से, हार्ट में कंजेशन की वजह से थ्रॉबिंग फील होती है, टपकन जैसी फील होती है, खासकर कि हेड में, हार्ट में आपको पैल्पिटेशंस फील होते हैं, हार्ट बीट बढ़ी हुई सी लगती है। इसीलिए इसे हम एंजाइना के केस में, हार्ट अटैक के केस में भी ले सकते हैं। अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत लग रही है, हार्ट बीट बढ़े हुए से लग रहे हैं, बीपी बढ़ा हुआ सा आ रहा है और साथ ही साथ सर में दर्द हो रहा है, तो इन सभी कंडीशन में ग्लोनोइन 30 बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल महिलाओं के केस में, फीमेल्स के केस में अगर मीनोपॉज की कंडीशन है और वहाँ पर पीरियड्स जो हैं वो बहुत लेट में आ रहे हैं या अगर आ भी नहीं आ रहे हैं, तो उसके स्थान पर सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ी हुई लग रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इन सभी कंडीशन में ग्लोनोइन को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। हार्ट अटैक के केस में ले सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जैसा कि अभी मैंने बताया, एंजाइना का पेन हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी ग्लोनोइन को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसके अलावा ये एपिलेप्सी के केस में भी इसे ले सकते हैं। अगर आप बाहर गए हैं, धूप बहुत तेज़ है और डिहाइड्रेशन के बाद मिर्गी के दौरे आ जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, मुंह में झाग जैसा आ रहा है और आप पीछे की तरफ अगर बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी ग्लोनोइन को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। तो ये हुई कुछ सिम्टम्स जिसको कि ग्लोनोइन को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। ज़्यादातर ग्लोनोइन के जो सिम्टम्स होते हैं वो गर्मी से बढ़ते हैं। गैस स्टोव, अगर खाना बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सर में दर्द हो रहा है और दिक्कतें महसूस हो रही हैं, या फिर गैस लाइट में काम करने से दिक्कतें हो रही हैं, या हेयर कटिंग के बाद ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा कि सर में दर्द होता है। सर में दर्द जो है वो कवरिंग से आराम मिल रहा है या ठंडी जगह जाने से आराम मिल रहा है, बैंडेजिंग से आराम मिल रहा है, बांधने से, सर को बांधने से आराम मिल रहा है, तो इन सभी कंडीशन में ग्लोनोइन को 30 पोटेंसी में हम ले सकते हैं। तो ये हुए कुछ सिम्टम्स जो कि ग्लोनोइन में के सिम्टम्स हैं। अगर ये ऐसे सिम्टम्स आपको देखने में मिल रहे हैं तो आप ग्लोनोइन को 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। तो ये हुई जानकारी ग्लोनोइन के बारे में। आशा करती हूँ कि ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।